प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन के जो दूसरा दौर है यानी कि टीकाकरण का जो दूसरा चरण है उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी टीका लेंगे और इस तरीके से टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्रियों को भी दिया जाएगा। दूसरे चरण में सभी मुख्यमंत्रियों को भी टीका लेना है, ऐसी बात अब साफ हो रही है। बहुत अरसे से जब से वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे तब से इस पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए ये बेहद ज़रूरी था कि ये एक मैसेज दिया जाए जनता के बीच में भी कि ये दरअसल पूरी तरीके से सुरक्षित है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाहट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टारगेट से बहुत पीछे चल रहे हैं हम सब लोग, जो टीकाकरण किया जा रहा था उसमें। अब 50 साल पार के सभी सांसद भी वैक्सीन लेंगे। हमारे साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये एक बड़ा कदम है क्योंकि अरसे से एक दबाव भी था कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नेता क्यों नहीं ले रहे हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं ये वैक्सीन? नहीं, देखिए, जो मांग शुरू में उठी थी अभिषेक, उसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले ही दे दिया जाए पीएम को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, सरपंचों को। ये मांग उठाई गई थी हरियाणा की ओर से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की ओर से, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। तो इस मांग पर पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था मुख्यमंत्रियों की बैठक में कि कोई भी लाइन जंप नहीं करेगा, जिसका जब बारी आएगी उनको उसी वक्त जो है वो टीका दिया जाएगा। तो उसी बैठक में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जो बारी आएगी 50 से ऊपर के लोगों की, जाहिर सी बात है कि उसमें सारे लोग आएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सभी 50 से ऊपर की श्रेणी में आते हैं अधिकतर। तो इसलिए उनको उस वक्त मिलेगा, इसमें कहीं भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये बात स्पष्ट की गई है कि जब ये जो श्रेणी बनाई गई है कि पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को, फिर उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और उसके बाद जब 27 करोड़ 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका मिलेगा तो उसमें सभी जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि उनको टीका नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये जो फैलाया जा रहा था भ्रम की, देखिए पीएम ने टीका नहीं लगवाया है इसलिए इस टीके में कुछ गड़बड़ है, तो उनको दूर करने के लिए अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो दूसरा चरण होगा 27 करोड़ लोगों का, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को भी टीका लगाया जाएगा। अखिलेश, इस खबर को एक तरीके से दोबारा पटल पर लाने के लिए या इस बात के बारे में जोर देने के लिए पीएमओ या प्रधानमंत्री कार्यालय शायद ये एक कोशिश भी कर रहा है कि एक कॉन्फिडेंस की कमी है, भरोसे की कमी लग रही है। जैसे महाराष्ट्र में टारगेट से हम बहुत पीछे चल रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर भी हिचकिचाहट है इन टीकों को लेकर। निश्चित तौर पर देखिए हिचकिचाहट साफ दिख रही है। जो टारगेट है उसका 50% भी कई जगह पर पूरा नहीं हो पा रहा है। जो हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हों, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो सबसे ज्यादा जानते हैं टीकाकरण के बारे में, टीके किस तरह से तैयार होते हैं उसके बारे में, अगर वही टीका लगवाने में हिचकिचाहट उनको हो रही है तो निश्चित तौर पर विश्वास की कमी दिख रही है। और जिस तरह से उस वक्त ये खबर फैली कि वो नहीं चाहते हैं, पीएम ने कहा कि कोई भी जंप नहीं करेगा, क्यू को कतार में सबको आना होगा, तो उससे ये भी भ्रम फैला कि देखिए जनप्रतिनिधि जो है वो तो टीका नहीं लगवाना चाह रहे हैं और जो पहली पंक्ति के लोग हैं उनको आगे कर दिया गया है। तो ये भ्रम दूर करने के लिए ये बताया गया है कि देखिए ऐसा नहीं है, जब जिसकी जो बारी आएगी उस समय पर उसको टीका लगाया जाएगा। लेकिन जब मना किया गया कि कोई अपनी क्यू जंप नहीं करेगा, क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि एक तरह की वीवीआईपी संस्कृति है जहाँ पर हर जब इस तरह की कोई बात होती है सबसे पहले लाइन तोड़ करके जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं। तो ये संदेश न जाए लोगों में कि देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो लाइन तोड़कर आगे आ रहे हैं और जब जान बचाने की बारी होती है तो वो सबसे आगे आ जाते हैं, जैसा कि सबसे ज्यादा कीमती जान उन्हीं की है। तो ये संदेश न जाए, इसलिए तब ये पीएम की ओर से स्पष्ट किया गया था कि जब जिसकी जो बारी आएगी उसी वक्त ये टीका लगाया जाएगा, कोई भी अपनी कतार न तोड़े। तो अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब नंबर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि नंबर 27 करोड़ लोगों को जब टीका लगना है तो उसमें सभी का नंबर आएगा और तब पीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल या सांसद या विधायक, जो भी 50 वर्ष से ऊपर के होंगे या 50 से कम की भी अगर होंगे और अगर उनको कोई डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उनको भी टीका लगाया जाएगा।